गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम फाइनल ईयर के लिए मैं वाउचिंग प्रमाणन का ये चैप्टर लेके आई हूँ। आप समझने का प्रयास कीजिए कि प्रमाणन क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि लेखा पुस्तकों मतलब अकाउंट्स की बुक में जितनी भी आपकी जनरल प्रविष्टियाँ होती हैं, जितनी भी प्रविष्टियाँ होती हैं वो किसी प्रपत्र, बीजक, बिल या रसीद के आधार पर होती है। बिना इन सभी के आपकी एंट्री नहीं हो सकती। आप अपनी मर्जी से कोई भी एंट्री अपनी पुस्तकों में नहीं कर सकते भाई, ठीक। तो इन सभी जो भी प्रपत्रों हैं, इन सभी प्रपत्रों को जो हम शुरू से देखते हैं, चाहे वो बिल हो, रसीद हो, बीजक हो, इन सभी की जांच करना ही वाउचिंग कहलाता है। और ये जितने भी बिल, रसीद, प्रपत्र होते हैं, इन सब के लिए एक शब्द है आपका प्रमाणक, ठीक। प्रमाणक, ठीक है। इन प्रमाणकों की जो जांच होती है वही होती है प्रमाणन। सिंपल सा वर्ड है, मीन्स चेकिंग द वाउचर इज नोन एज अ वाउचिंग। वाउचिंग या प्रमाणन एक क्रिया है और प्रमाणक आपका हो गया संज्ञा। तो संज्ञा की जांच करना ही आपकी क्रिया है, ठीक। प्रमाणन करते समय आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कि, ठीक है, और ये पॉइंट जरूर डालिएगा एग्जाम में कि अगर कोई भी प्रविष्टि आपकी बुक्स में हुई है, लेकिन एंट्री तो कर लिया आपने अकाउंट्स में, लेकिन उसका कोई भी प्रमाणक मौजूद नहीं है, तो आपके ऑडिटर या अंकेक्षक के पास पूरा अधिकार है कि वो आपकी लेखा पुस्तकों पर संदेह करे। मीन्स वो संदेह करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रमाणन जो है, प्रमाणन के बिना आपकी ऑडिटिंग या अंकेक्षण अधूरा है। प्रमाणन की प्रक्रिया के चरण। प्रमाणन 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले आप किसी भी संस्था में जाएंगे तो वहाँ पे वाउचिंग करेंगे, तो पहला काम है आपको प्रमाणकों को एकत्र करना, फिर दूसरा है प्रमाणकों की सत्यता की जांच करना, ठीक। किसी भी जगह में जाएंगे और एकत्र करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप निरीक्षण करेंगे, आप पूछताछ करेंगे। प्रमाणक मीन्स बिल, रसीद, वाउचर्स। आप अपने कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे उनके बिलों की जांच करनी है, तो आप उनसे मांगेंगे वहाँ के अकाउंटेंट से कि भाई अपने बिल्स, रसीद, वाउचर्स जो भी हैं वो मुझे दीजिए। तो आप एक पूछताछ करके निकालेंगे प्रमाणक और फिर उनकी सत्यता की, उसकी विशिष्टता की, उपयुक्तता की जांच करेंगे, ठीक। फिर प्रमाणन के उद्देश्य या उसका महत्व क्या होता है। प्रमाणन करने से, प्रमाणन से आपकी लेखा पुस्तकों की शुद्धता की जांच होती है। लेखा पुस्तक सही तरीके से मेंटेन है या नहीं, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियों की जांच होती है, आपकी आंतरिक नियंत्रण पद्धति की भी जांच होती है। आंतरिक नियंत्रण पद्धति की जांच मतलब ये देखा जाएगा कि आपकी जो संस्था है वहाँ पे ऐसे ही रैंडमली कुछ भी एंट्री तो नहीं हो रही है, ठीक है ना। जहाँ पे भी ऐसा पाया गया इसका मतलब आपका इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब है। कपट और त्रुटियों की जांच, क्या आपकी संस्था में कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई गलतियां तो नहीं हो रही। और जितनी भी एंट्रीज हैं, जैसे हम इनकम टैक्स में भी ये देखते हैं कि आपको सारी एंट्रीज अपने बिजनेस से रिलेटेड करनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने बेटे का या घर का कोई भी एक्सपेंसेस का बिल अपने कॉलेज में लगा दें। आपको सारी एंट्रीज उसी संस्था से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। और सभी एंट्रीज जो भी कर रखी हैं आपने, उन सब के बिल मौजूद होने चाहिए, उन सब के प्रमाणक मौजूद होने चाहिए, तभी वो प्रमाणन सफल है, राइट। फिर देखते हैं प्रमाणकों के प्रकार। प्रमाणकों के 2 प्रकार होते हैं बेसिकली, एक प्राथमिक या ओरिजिनल प्रमाणक और दूसरा है द्वितीयक प्रमाणक। प्राथमिक प्रमाणक मतलब जो आपने क्रय करते समय जो ओरिजिनली आपको डॉक्यूमेंट मिला, दैट इज अ प्राथमिक। ओरिजिनल नहीं था, आपने कॉपी से काम चला लिया, ठीक है, उसकी द्वितीयक प्रतिलिपि ही कहलाती है द्वितीयक। और प्रमाणक दोनों हो सकते हैं जब आप इसकी जांच करेंगे, ठीक। कुछ प्रमाणकों के उदाहरण दे दीजिए कि क्रय करते समय आपको क्या क्या प्रमाणक मिलते हैं, विक्रय करते समय कौन कौन से प्रमाणक मिलते हैं। आप सामान खरीदने जाएंगे तो आपको क्रय बिल मिलेगा, बड़ी मात्रा में क्रय करेंगे तो कोटेशन होगा, आदेश होगा, बड़ी मात्रा में विक्रय करेंगे तो सेल्स ऑर्डर होंगे, नकद रसीदें मिलेंगी, बैंक में अमाउंट जमा हुई उसके सबूत मिलेंगे, ये डाल सकते हैं। फिर सिंपल सी है कि आदर्श प्रमाणन पद्धति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आदर्श प्रमाणन के लिए या प्रमाणन करते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। डेट वाइज आपके सारे वाउचर्स लगे होने चाहिए। प्रमाणन में एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। सीए अगर प्रमाणन कर रहा है, वाउचिंग करेंगे तो उनको एक विशेष चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। शब्दों और अंकों में आपकी राशि एकदम एक समान होनी चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। प्रमाणकों में कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई एडवांस पेमेंट दिया गया है तो स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि एडवांस पेमेंट का प्रमाणक है। कोई भी प्रमाणक नहीं है तो पूछताछ कीजिए भाई, इसी कारण आप वाउचिंग कर रहे हैं। वह जितने में है उन सब का प्रमाणन 100% हो तो बहुत बेहतर है। 50 रुपया से अधिक के जितने भी खर्चे हैं उन सब का प्रमाणक आपको जांचना है। प्रमाणक की जो प्रविष्टि है वो सही खातों में होनी चाहिए, मतलब किसी भी
अपनी मर्जी के खातों में नहीं चला सकते और इनकम टैक्स के नियमों का पालन करना चाहिए। होप आपको ये इसमें से प्रमाणन के बारे में नियम समझ आए। प्लीज़ आगे वीडियो देखते रहिए, मैं इसे आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच।